हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगेन हम मिल रहे हैं सेकंड क्लास जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की थी वो कल की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये जो मैंने आपसे 20-25 दिन मांगे हैं आपकी चैप्टर वाइज जो क्लास है प्रहार सीरीज में कराई जा रही है, इसके लिए मांगे हैं बच्चे। एक सिंगल क्लास को मत छोड़ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और काफी दिन से ना आप मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये 21 दिन आप 2 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को और फिर अगेन हम मिलेंगे मिक्स प्रैक्टिस में। ये बीच बीच में होता रहना चाहिए ताकि हमें ये लगे कि यार चैप्टर वाइज चलो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ सवाल ना छूट जाते हैं मिक्स प्रैक्टिस सेट में। मिक्स प्रैक्टिस सेट में हम उन सवालों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे बनते हैं किसी भी एग्जाम में। अब लेटेस्ट पैटर्न पे थोड़े से फिक्स लेवल के सवाल बनते हैं तो कुछ सवाल रह जाते हैं चैप्टर वाइज में। सपोज अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन ही करता हूं, तो एक लिमिटेड सवाल हैं वो ही हम मिक्स प्रैक्टिस सेट में करते रहते हैं। लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूं कि जो सवाल रिपीट नहीं होता है एग्जाम्स में वो भी हम चैप्टर वाइज में कवर कर लें, ताकि हमारा जो दायरा है ना वो बढ़ जाए। यार अगर ये भी आ गया तो हम ये भी कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को कल की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच किया सवालों को करने का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू करी है, जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, कल अंकित सर ने वीडियो भी बनाई थी कि अंकित सर की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर, मेरी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप नाम डालिए और आगे मैथ्स, जैसे मेरी आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो दीपक सर मैथ्स परमवीर बेस्ट डाल दो, वहां 80 वीडियो हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। अंकित सर की भी वीडियो पढ़िए, अंकित भाटी सर मैथ्स सूर्य बैच डालेंगे, उनकी भी वीडियो आ जाएगी। तो आपको जहां से अच्छा लगे, बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं वहां से अपना बेसिक क्लियर करो, तब यहां पर प्रैक्टिस आप करना। और जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो लोग बहुत दिन से, देखो यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट आप जानते हो हम कब से कर रहे हैं, आप काउंट करो, ऑलमोस्ट हम 400 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं बिना स्टॉप किए। अक्सर आपने देखा होगा लोग शुरू तो कराते हैं किसी एग्जाम की तैयारी, पता चलता है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, वो धीरे धीरे ना जो बैच है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, उसको कराना बंद कर देते हैं। यार जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे। मैं टीचर्स की ही बात कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने शुरू किया था अब से 1.5 साल पहले यूपीपी का प्रैक्टिस सेट, और वो एक सिंगल डे के लिए भी बंद नहीं हुआ था। तो जो लोग तब से तैयारी कर रहे हैं या बीच में जिन्होंने तैयारी करके प्रैक्टिस में जुड़े, उन लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज ये लेकर आया हूं, ठीक है। बेसिक वाले जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो अप्रोच मैंने चेंज किया सवालों को सॉल्व करने का, कल मैंने आपको कराए थे ऑप्शन से उठाकर सवाल कराने, वो इसीलिए कराए थे कि आप लोगों ना एक डिफरेंट अप्रोच मिले कि आप चैप्टर वाइज कर चुके हो, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो मिक्स, तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करके देखें कि क्या आपको ये चीज अच्छी लगी या नहीं। एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि कल जो मैंने आपको अप्रोच कराई थी सवालों को करने की, क्या आपको वो अच्छी लगी, यस और नो। स्वयं कमेंट का साइज बढ़ाना, बताइए। सर आप परचेस क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों परचेस कर रहे हो भाई, है ना? बिल्कुल ठीक है ना। तो अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई, आपको लगा यार ये ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्या। हालांकि हमने बेसिक अप्रोचेस भी लगाई और साथ के साथ हमने वो चीज भी देखी। चलिए देखते हैं, कल मैंने एक सवाल आपको दिया था बच्चे ये, और देखेंगे किसने इसका आंसर सही दिया था। क्या उत्तर आ रहा था इसका, जल्दी से बताओ। काफी लोगों ने वैसे कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया, बढ़िया लगा मुझे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं बच्चे, ये आपका टाइम टेबल है। ये आप सभी जानते हैं प्रहार सीरीज में जो आपका रेगुलर टाइम टेबल था वही है। 8 बजे मैथ्स, 9 बजे हिंदी, फिर 10 बजे जीएस और फिर शाम को 4 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। कल आप सभी लोगों ने अगर किया होगा तो टाइम टेबल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए आ जाते हैं सवाल की तरफ, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। हर लेवल के सवाल को मैं आपको करा दूंगा, हर लेवल का। 1920, ओके। चलिए देखते हैं, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 1120 है, जो ये 1120 का आंकड़ा दिया हुआ है ना, ये 14 वर्ष से कम वाले छात्र हैं।
चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। टोटल स्ट्रेंथ 1120 है जो 14 वर्ष से कम है। तो विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। चलो पहले इसे बेसिक से करते हैं। क्या कि भैया मैं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखता हूं। अब उसने बोला है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं। बच्चे अगर 5/12 भाग लड़कियां हैं तो 12 में से 5 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 7/12। भाई अगर मैं कहूं 12 में से 5 यूनिट लड़कियां हैं तो 5/12, तो 12 में से बचे कितने? 7 बचे ना, वो 7 हो जाएंगे लड़के। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया 7:5। ओके, मैं इसको 7R और 5R कह सकता हूं क्योंकि आगे मुझे फिर इनका कुछ और फ्रैक्शन भी निकालना है। इस तरह के सवाल में आपको फोकस करना है उसने जो एग्जैक्ट डेटा दिया है वो किसका है। जो ये एग्जैक्ट डेटा 1120 है ना बच्चे, ये दिया हुआ है 14 वर्ष से कम के छात्रों का डेटा। तो लड़कों में भी मैं 14 वर्ष से कम निकालूंगा और लड़कियों में भी 14 वर्ष से कम, क्योंकि मेरे पास जो एग्जैक्ट डेटा है वो 14 वर्ष से कम का है। अब सवाल ने बोला है लड़कों में कुल संख्या में 4/7 14 से कम है। लड़कों में तो 14 वर्ष से कम दिया है, कितना? 4/7। तो 4/7 किसका? 7R का। तो ये कितना हो जाएगा? 4R। मैं किसका निकाल रहा हूं? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम। लड़कों में तो आ गया 4R। लड़कियों में क्या है एक बार देखना। लड़कियों में कुल संख्या में 2/5 14 वर्ष से अधिक है। मुझे डेटा चाहिए 14 वर्ष से कम का। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर 2/5 14 वर्ष से ज्यादा है तो कम कितना होगा? मुझे चाहिए 14 वर्ष से कम। सर 5 में से 2 घटा दो, 3/5 आ जाएगा और गुणा 5R, ये हो जाएगा आपका 3R। मैंने 3/5 क्यों निकाला? क्योंकि 2/5 दिया हुआ था 14 वर्ष से ज्यादा, मुझे कम का चाहिए था, है ना। लड़कों में तो कम का दिया ही था, लड़कियों में मैंने निकाल दिया, 5 में से 2 घटा दिया, 3/5। तो अब मेरे पास टोटल डेटा आ गया 4 और 3 जो कि 14 वर्ष से कम है। आप जोड़ेंगे 4 और 3 7R टोटल है और सवाल ने दिया है 1120, है ना। टोटल 14 वर्ष से कम। तो R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160। R कितना हो गया? 160। उसने पूछा विद्यार्थियों की कुल संख्या। आप जोड़ेंगे 7 और 5, टोटल संख्या है 12R। तो भैया 12R कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 गुणा 160, यानी कि 0 12 6 72, 12 कम 12 और 7 19। आपका उत्तर कितना आ गया बच्चे? ऑप्शन नंबर ए 1920। कल मैंने आपसे बोला था कि इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक्स क्या, अगर हम एग्जाम में बैठे हों क्या वो चीज अप्लाई कर सकते हैं हम। चलिए देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये वो इतने से में हो जाएगा, ये तो इतने से में हो जाएगी ट्रिक। तो मुझे एक बात बताओ कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/12 लड़कियां हैं। भैया 5/12 का मतलब है कि 12 यूनिट अगर टोटल है तो 5 यूनिट क्या है? गर्ल्स। यही है ना, लाइन का मतलब तो यही है। और लास्ट में मुझसे पूछा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। भैया कुल संख्या में मान के कितनी चला हूं? 12। तो क्या मेरा उत्तर 12 से कटेगा? क्या मेरा उत्तर 12 से कटना चाहिए? 101% कटना चाहिए। और कोई संख्या 12 से कटती है तो 3 और 4 से जरूर कटेगी। 3 और 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी होती है अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक। और 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। जरा अंकों का योग देखना, 9 और 2 11 और 1 12, ये 3 से कट रहा है। 8 2 10 और 1 11, ये तो 3 से नहीं कट रहा, मेरा उत्तर नहीं होगा। 9 और 2 11 और 1 12, ये हो सकता है। 9 और 1 10, ये नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी को लगाकर मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए। जरा 4 की डिविजिबिलिटी बताना क्या होती है? लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट यहां 20 है और यहां 90 है। क्या 90 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। यही आपका आंसर है। इसके लिए आपको यह सब करना नहीं पड़ेगा, तो आप अपना आंसर डिविजिबिलिटी मेथड से बड़े आराम से दिखा सकते हो। ओके, तो यह हो गया इसका वो मेथड जब आपके पास टाइम नहीं है। टोटल संख्या पूछी है तो 12 का मल्टीपल होगी, आपने ऑप्शन से चेक कर लिया।
चलो अगले सवाल पे देखते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बताना भाई, जल्दी से बताओ। आज काफी सवाल कर रहे हैं, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। 10-15 सवाल के आसपास हैं मेरे पास, हो जाएंगे। अच्छे सवाल हैं सारे। क्या है सवाल? ये हो गया था क्या सवाल? नहीं। 4360 की राशि को ए बी सी डी के बीच 3 4 5 8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे गलती से 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 में विभाजित कर दिया गया। तो नतीजतन क्या होगा? ए को 956 ज्यादा मिलेंगे, बी को 318 ज्यादा मिलेंगे, डी को 1144 कम, या सी को 132 कम। अब क्या करें? देखो ये सवाल हालांकि इतना लंबा चौड़ा है, क्या करेंगे कि पहले तो 4360 को 3 4 5 8 में बांटेंगे भैया, जो सही पैसा जाना था। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एक बार जो गलती से बटा है 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, फिर उसमें बांटेंगे और फिर देखेंगे किसको कितना ज्यादा या कम मिला है। लेकिन आप कहेंगे सर इस प्रकार तो सवाल बहुत बड़ा चला जाएगा। भाई एक बार तो अगर मैं इस अनुपात में बांटूंगा 4360 को, टोटल जोड़कर इसके बराबर एक यूनिट का मान और फिर रेस्पेक्टिव यूनिट का मान। दूसरा, फिर हम इस अनुपात को ठीक करेंगे। पहले तो ऑप्शन से, ये तो बटे में है ना, इसको सिंगल डिजिट में बनाएंगे नेचुरल नंबर्स में, फिर हम 4360 को उसमें बांटेंगे। तो सवाल तो बहुत लंबा गया। सवाल हालांकि अच्छा है, अच्छा लेवल है, लेकिन इसको आसान कैसे बना सकते हैं मुझे बताना जरा भाई। सबसे पहले क्या करना है? सही अनुपात क्या है जो बटना है? सही अनुपात वो अनुपात है 3 ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में। क्या अनुपात है? 3 4 5 और 8। बाटा किस में है? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8। पहले इसको नेचुरल नंबर्स के अनुपात में बनाओ। एलसीएम कितना होगा भैया? एलसीएम 8 और 5 का होता है 40, और 4 भी उसमें आ जाएगा, और 40 दिया 120। इन चारों का 3 4 5 और 8 का एलसीएम होगा बच्चे कितना? 120। आप क्या करो, 120 की गुणा कर दो सब में। ये रेशियो है ना, आसान बन जाएगा। 120 की गुणा मैंने सब में कर दी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये जाएगा 40, ये जाएगा 30, ये जाएगा आपका 24 और ये जाएगा 15। ये रेशियो बन गया, इस प्रकार का बन गया। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2000 रुपए हैं, मैं 3 लोगों में मुझे बांटने हैं। मैं एक को 1000 दे दूं, एक को 500 और एक को 500, बट गए 2000। अब उन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया कि भैया हम तो नहीं मान रहे इस जो आपने दिया है इस तरीके से। मैंने तीनों से पैसे ले लिए 2000। मैंने क्या किया? मैंने ना तीनों को, एक को दे दिया 1200, एक को दे दिया 300, और 12 3 15, एक को 500 दे दिया। पहला मैंने 1000, 500 और 500 दिए थे, अब मैंने वापस लेकर 1200, 300 और 500 दे दिए। अनुपात चेंज हो गया। जो रेशियो पहले था वो रेशियो बदल गया ना सेकंड केस में। क्या जो टोटल अमाउंट है वो चेंज हुआ? आप खुद बताओ बच्चे, क्या जो टोटल अमाउंट है 2000 का वो चेंज हुआ? नहीं। तो रेशियो बेशक बदल जाए, टोटल अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां 4360 था, पहले उस अनुपात में बटना था, फिर गलती से इसमें बांट दिया, लेकिन बटना तो 4360 ही है। टोटल अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होगा। तो जरा यहां टोटल अमाउंट रेशियो में बताना कितना है? रेशियो में बताना टोटल अमाउंट कितना है? आप कहेंगे 8 5 13 4 17 और 3 20। यहां टोटल अमाउंट आया 20, और नीचे टोटल अमाउंट करना कितना है भैया? ये आएगा आपका 40 और 30 70, 24 और 15 कितना होता है? 39, 39 और 70 कितना होता है? 9 और 7 3 10, 109 यहां पे आ गया, 109 यहां पे आ गया। ठीक है, अब 109 यहां पर है और यहां पर कितना है? 8 5 13 और 4 17 और 3 20। भैया क्या ये दोनों का जो टोटल अमाउंट है ये इक्वल होना चाहिए? क्या ये इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल बनाओ।
इन दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम भी मत लो, इसको गुणा कर दो 109 से और इसको गुणा कर दो 20 से, ये इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने इसको 109 से गुणा किया तो ये भी 109 से गुणा होगा। डाटा थोड़ा अजीब है, ये भी 109 से, ये भी 109 से और बच्चे ये भी 109 से। ये 20 से हुआ है तो ये भी 20 से, ये भी 20 से, ये भी 20 से और ये भी 20 से। ये कितना हो जाएगा? 800, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 300। इसको गुणा करेंगे, ये आएगा 327, ये आएगा 436, ये आएगा 545 और ये आएगा कितना? 872। अब आपका सवाल हो गया सॉल्व। आप इसे बेसिक से करना, बहुत बड़ा जाएगा। भैया जो टोटल सम है वो कितना है जरा बताना? 109 गुणा 20 यानी कि 218, 2180 और ये किसके बराबर है? 4360 के। एक यूनिट क्या 2 के बराबर हो गई? एक यूनिट 2 के बराबर है। अब सबको चेक कर लो कि डी के पास 872 से 300 हुआ है, क्या डी का कम है? कितना कम है? आप उसको देखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कह रहे हो सर सी ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, चलो डी को ही चेक करते हैं। डी को मिला है 872 और डी को यहां 300 हो गया। कितना डिफरेंस है जरा बताना? सॉरी 1144 है ना। डी का डिफरेंस कितना है, कितना कम है? 872 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 572, यानी कि डी को 572 कम मिले हैं तो उसको 2 से गुणा करना है क्योंकि एक यूनिट का मान 2 है और ये आ गया 1144 कम। किसको भैया? डी को। किसको? डी को। और ऑप्शन नंबर डी सही है, डी को 1144 कम ही मिले हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन को आप चेक कर लेना, 327 से 800, 436 से 600, 545 से 480, सभी को आप चेक कर लेना, कोई भी मैच नहीं करेगा। आपका उत्तर हो गया। और ये बहुत अल्टीमेट लेवल का सवाल है बच्चे। अगर मैं यूपीपी की बात करूं ना आपसे, उत्तर प्रदेश पुलिस की, हालांकि मैथ्स बड़ा आसान बनता है लेकिन आप प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड उठाओ, 2 से 3 सवाल ऐसे बनते हैं ना कि वो केवल 2 या 1% बच्चे ही कर पाते हैं। मेरे आज भी याद है जो आपका 48,500 यानी कि जो 2 वैकेंसीज आई थी उनमें से किसी एक वैकेंसी में एक बड़ा अजीब सवाल था। आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा होगा, वो सवाल था कि एक बंदा नाव से गया, वहां समुद्र में ना जहाज में नीचे तली में छेद हो गया और जहाज डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। एक बचाव दल जाता है इतने की स्पीड से, वो सभी यात्रियों को उतार लेता। इतने बड़े पेज में सवाल लिखा हुआ था। किसी ने देखा वो सवाल? क्या वो सवाल उससे पहले किसी ने पढ़ा था? किसी ने भी नहीं पढ़ा था। लेकिन उसके अलावा बाकी सवालों को आप देखो उस पेपर में बिल्कुल आसान थे, लेकिन 1 से 2 सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे सवाल डालता है कि वो या तो तुक्के में सही हो, या तो तुक्के में, और अगर कोई कर रहा है तो वो फिर बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया है, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस करके आया है। तो ऐसे सवालों के लिए भी, कुछ सवालों के लिए हमें तैयार रहना है। ये सवाल देखेंगे, 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या का बताइए। 216 आ गया। चलो देखते हैं भाई, 3 संख्या का अनुपात। पहले तो इस अनुपात को आसान बनाते हैं। रेशियो क्या दिया हुआ है? 3/4, 5/8 और 7/12। सबसे पहले क्या करना है बच्चे? 4, 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम कितना है भैया? किसका? 4, 8 और 12 का। ये है 24। 24 की गुणा तीनों में कर दो। यहां भी 24 की गुणा, यहां भी और बच्चे यहां भी। तो कितना आएगा? 4 6 24 और 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 5 तिया 15 और 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14। ये रेशियो आ गया तीनों संख्याओं का, आ गया। अब सवाल ने कहा क्या है आपसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है 48 और सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है। क्या ये आप ऐसे कर सकते हो? सबसे बड़ी संख्या 18 है तो मेरा आंसर 18 का मल्टीपल होगा। क्या ऐसे कर सकते हैं हम?
भाई आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या तो 18 है रेशियो में, और मेरा आंसर 18 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए, और 18 का मल्टीपल है तो वो 9 से भी कटेगा। दो ऑप्शन मैच कर गए तो हम बेसिक से जाएंगे ही जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक बार देखो तो सही कि क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है। देखेंगे जरा, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 2 10, ये तो उत्तर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 6 और 2 8 और 1 9 हो सकता है, 6 और 2 8 और 2 10, ये भी कभी नहीं होगा। यानी कि एटलीस्ट दो ऑप्शन तो हमने हटाए, केवल एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे बचे जो मेरे 9 से कट रहे हैं। चलो ठीक है, फिर बेसिक से एक बार देख लेते हैं। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, भैया कितना है, ये है 4 यूनिट, और 4 का मान कितना दिया हुआ है 48, 1 का मान कितना है 12, और 1 का मान 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18 गुणा 12 यानी कि 216। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब मैंने डिविजिबिलिटी चेक करी कितना टाइम लगा, आप सच बताना, डिविजिबिलिटी में 5 सेकंड लगे ना, और 5 सेकंड में मैंने दो ऑप्शन हटा दिए, और यह भी डिसाइड कर लिया कि डिविजिबिलिटी में दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर एक ही आता तो 5 सेकंड में मेरा आंसर आ गया होता। तो ऐसे एक बार आप चेक कर लिया करो कि क्या मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है, वो 5 सेकंड में आपको पता चल जाएगा, और आपका आंसर आ गया 216। तुक्का भी मारोगे तो एटलीस्ट दो में तो नहीं मारोगे। चले आगे, चलिए इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे एक बार, ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3 5 और 7, 3 5 और 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। बहुत खेले हो गए आप, खेले हो कंचे, कंचे हो गए, गिल्ली डंडा हो गया, और एक स्पेशल गेम था, बड़ा स्पेशल गेम था। कंचे तो सब खेलते थे, एक स्पेशल गेम था, वो खेला किसी ने, सच बताना कौन सा गेम की बात कर रहा हूं मैं। इसी सीजन का, कंचे और गिल्ली डंडे वाले सीजन का स्पेशल गेम था एक। ये सवाल करके बताओ आप तब तक। हाइड एंड सीक, अरे हाइड एंड सीक तो हमें पता भी नहीं था। यस, एक बच्चा पकड़ गया कि सर जो माचिस होती है ना, उसके जो दोनों तरफ के होते हैं उसको ताश बना के खेलते थे, मैचिंग करते थे, वो इसी टाइम का गेम था। ए बी सी 3 बॉक्स हैं, 3 5 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं, कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो भैया अब नया अनुपात क्या होगा, बताओ। सवाल ये बेसिक से भी हो जाएगा, और आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने वो 500 रुपए का 1 यूनिट बनाया था, तो वहां से भी हो जाएगा। पहले आप क्या करो, ए बी सी 3 बॉक्स हैं, ए बी सी 3 बॉक्स हैं, पहले मैं इसे बेसिक से करा देता हूं, और फिर मैं इसका एक अप्रोच आपको दे दूंगा कि ये ऐसे भी हो सकता है ना। भैया तीनों में किस रेशियो में है, ये है 3 5 और 7। सवाल ने बोला है कि 75 है टोटल संख्या, तो 7 और 5 12 और 3 15 यूनिट का मान कितना है 75, 1 यूनिट का मान कितना है 5, और 1 का मान 5 है तो 3 का मान 15, 5 का मान 25, और 7 का मान 5 से गुणा कर रहा हूं मैं 35। तो इन बॉक्स में ओरिजिनल संख्या मिल गई मुझे, कंचों की ओरिजिनल संख्या मिल गई। अब सवाल करे कि 3 जो कंचे हैं वो बी से ए में डाल दिए, उठाए और ए में डाल दिए। बच्चे जब मैं 3 कंचे बी से ए में डालूंगा तो क्या यहां 3 की कमी होगी और यहां 3 की ज्यादा हो जाएंगे? भाई बी से उठाए तो बी में तो 3 की कमी आएगी, और ए में डाल दिए ए में 3 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जरा आप एक काम कर सकते हो, यहां से फिर आप आगे, ये मैं रफ कर रहा हूं। और दूसरे केस में क्या बोला है कि 5 कंचे सी से बी में डाल दिए गए। भैया सी से 5 कंचे हटाए तो यहां 5 की कमी हो जाएगी सी में, और बी में डाल दिए तो बी में 5 बढ़ जाएंगे। तो अब देखना ओवरऑल कितना केस बना है, 15 और 3 18। ओके,
25 और 5 30, 30 में से 3 गए 27, यानी कि ये ओवरऑल इफेक्ट देख रहा हूं मैं। 25 में 5 जोड़ा 30 और 30 में से 3 घटा दिया 27, और 35 में से 5 गया तो 30। ये 3 से कट जाएगा ना, 3 6 18, 3 नाम 27 और 3 धाम 30। ये नया रेशियो बन गया और यही आपसे पूछा है 6 9 और 10। क्लियर है? हालांकि ये बेसिक तरीका भी बड़ा आसान है, आप कर सकते हो। अब सुनना, चूंकि आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके हो, तो एक अप्रोच आपको मैं देता हूं इस सवाल में। एक अप्रोच देता हूं मैं आपको। क्या अप्रोच देता हूं मैं? ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं मैं। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि 7 और 5 12 और 3 15 यूनिट का मान कितना है बच्चे? मैं यहां लिख देता हूं, 15 यूनिट का मान कितना है? 75। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 5 कंचे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 कंचे का मतलब है 1 यूनिट? अपोजिट, जैसे मैंने कल कराया था आपको। तो 3 कंचे का मतलब कितना हो जाएगा? 3 कंचे का मतलब हो जाएगा 3/5 यूनिट, 3 कंचे का। और 5 कंचे का मतलब है 1 यूनिट। ठीक है, 5 का मतलब 1 यूनिट है और 3 कंचे का मतलब है 3/5 यूनिट। अब देखना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 कंचे सी से बी में डाले गए, तो मैं यूनिट में ही जा रहा हूं। तो 5 कंचे का मतलब है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट सी से हटाई गई और 1 यूनिट बी में डाली गई। तो 1 यूनिट यहां से हटेगा और 1 यूनिट यहां जुड़ जाएगा। 5 कंचे था ना, और मुझे पता है 5 कंचे का मतलब 1 यूनिट होता है। 5 कंचे का मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट सी से हटाई और 1 यूनिट बी में डाल दी। ये की चीज क्लियर है? ऊपर चलो थोड़ा, 3 कंचे बी से ए में डाले गए, तो 3 कंचे का मतलब है 3/5 यूनिट, यानी कि यहां से 3/5 यूनिट माइनस करेंगे और यहां 3/5 यूनिट प्लस करेंगे। तो ओवरऑल देखना भैया, 7 में से 1 गया 6, और यहां 5 और 1 6, 6 में से 3/5 गया 6 - 3/5, और यहां 3 में जोड़ देंगे 3 + 3/5। तो ये कितना आएगा? 5 तिया 15 और 3 18/5 अनुपात 6 पंजे 30 में से 3 गया 27/5 अनुपात 6। अब ये बटे में 5 है, तो तीनों रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे, तो भैया कितना आ जाएगा? 5 5 5 5, ये आ गया 18 27 और 30। क्या ये वही रेशियो आ गया? इस रेशियो को और करेंगे तो 3 6 18, 3 नाम 27 और 3 धाम 30, 6 9 10, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इसे बिना ओरिजिनल के करें तो भी हो जाएगा। हाँ, बेसिक आसान है, लेकिन मैंने कहा ना, एक अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको कि ये बिना ऐसे भी अप्रोच करके हो जाएगा। हालांकि अगर यहां 3/5 यूनिट ना होता, कोई एक सिंगल संख्या होती, तो शायद ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाता। 3/5 था, इसलिए सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो ये अप्रोच रखना अपने पास, अप्लाई करके देखना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बेसिक आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करेंगे जरा। कल चैप्टर कौन सा रखें बताओ? आप जो कहोगे वही चैप्टर रखेंगे, आपकी मर्जी है, जो आप बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कौन सा चैप्टर कल करवाना है। तो 2 दिन चलेगा, बड़ा चैप्टर है, छोटा है तो 1 दिन चलेगा। परसेंटेज काफी मुझे मिला, परसेंटेज, चलो ठीक है, कल परसेंटेज रखते हैं। सीआईएसआई नहीं, सीआईएसआई से पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, कल परसेंटेज। ओके, आपकी मर्जी है, या तो परसेंटेज पढ़ लो या फिर रेशियो प्रोपोर्शन जैसा ही कोई चैप्टर देख लो जो इसी से। देखो परसेंटेज एक अलग बन गया, रेशियो प्रोपोर्शन जैसे, यानी कि मिक्सचर हो गया, आपकी मर्जी है, मैं सलाह दे रहा हूं आपको। मिक्सचर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, इनमें से कोई देख लो। ये मिलता जुलता है रेशियो प्रोपोर्शन से। एवरेज देख लेते हैं, चलो। बच्चे कह रहे हैं सर एवरेज देख लो, ठीक है एवरेज देख लेंगे। यार आप लोग तो एक मत ही नहीं दे रहे, कुछ कह रहे मिक्सचर देख लो सर। ठीक है, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। अब 16,200 की राशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि ए को 1200 कम मिलते तो उनके हिस्से का अनुपात 3 4 5 होता। ओके, तो आरंभ में ए का हिस्सा कितना था? आप एक बात बताओ मुझे कि 16,200 रुपए हैं, ये ए बी सी में बांटे जाने हैं, लेकिन एक केस बना किस अनुपात में बांटे जाने हैं ये हमें नहीं दिया। हमसे बोला है कि अगर ए को 1200 कम मिलते ना तो ये अनुपात होता तीनों का।
क्या मैं एक काम करूं कि 16,200 में से पहले 1,200 ही हटा लूं? ये 1,200 जो कह रहा है ना कम होते, भैया ये 1,200 ही माइनस कर लूं पहले मैं, तो 16,200 को बांटा जाना है, जरा इसमें से 1,200 माइनस करना, 0 0 0 5 और 15,000। भैया 15,000 के अनुपात में अब आप 3 4 5 को बांट दो। ये ए का हिस्सा है 1,200, वो मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, आया 15,000। तो जो 15,000 होगा वही तो बटेगा इस अनुपात में। बिना 1,200 को हटाए आप कैसे बांट सकते हो? कभी नहीं बांट सकते, है ना। तो यहां अब ए बी सी में किस अनुपात में बटेगा 15,000? ये बटेगा 3 4 और 5। तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट का मान कितना है भैया? 15,000। एक यूनिट का मान कितना है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो एक यूनिट का मान आ गया 1,250। तो कह रहा है ए का आरंभिक हिस्सा, पहले तो अभी का हिस्सा बताओ। 3 यूनिट का मतलब ये आ जाएगा 12 तिया 36, 3750। तो 3750 तो ए का हिस्सा कब है? जब हमने 1,200 रुपए को हटा दिया। हमने 1,200 को हटाया तब ए को 3750 मिले थे। उसने आरंभिक हिस्सा यानी कि शुरुआत में जो हिस्सा था वो पूछा है, तो उसके लिए तो ये 1,200 को अगेन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4950 ए का आरंभिक हिस्सा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है ना? ओके, चलें आगे, चलते हैं। इस सवाल पे आ जाओ। अब थोड़ा सा समानुपात वाला सवाल इस तरह का देख लेते हैं, कैसे होगा बताइएगा कोई? बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने इस टाइप के सवालों की। कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज इसीलिए लिया है कि कॉन्सेप्ट सारे फिर से रिवाइज हो जाएं। अच्छा, ताकि आज रिवीजन कर रहे हैं। कल चैप्टर लेंगे मिक्सचर लेंगे, ठीक है? एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इससे 90% रेशियो से मिलता जुलता है। इसीलिए आप लोगों में चूंकि आपसी सहमति नहीं बनी तो मिक्सचर मैंने उठा लिया। इससे 90% मिलता है तो इसी के साथ हो जाएगा। चलो, 23 39 32 56 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला कि सर रिवीजन कर लें, ताकि ऐसा करना आप, जैसे सपोज मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दिया करूंगा, तो जैसे अब ये रेशियो खत्म हो गया, कल मैं मिक्सचर कराऊंगा, तो आज मिक्सचर की जितनी भी थ्योरी है ना, आपने नोट्स, आपने बैच जब लिया होगा, 15-20 मिनट 25 मिनट लगेगा, उस थ्योरी को पढ़ लो। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, 20-25 मिनट में उस थ्योरी को पढ़ लो, 1 घंटे में पढ़ लो। और कल जब आप क्लास में आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको लगेगा अरे वाह मजा आ गया। जैसे कोई नया चैप्टर होगा, उससे पहले ना 1 दिन पहले 1 घंटे में उसकी थ्योरी को आप रिवाइज कर लिया करो। 23 39 32 56 में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हैं। ओके, तो x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मध्य अनुपाती क्या होगा? देखो, ये सवाल का करने का बड़ा गजब का तरीका मैंने आपको बताया है। कोई भी संख्या अगर समानुपातिक है तो उनको इस प्रकार लिखा जाता है कि a/b का जो रेशियो है वही रेशियो c/d का होना चाहिए। क्या ये चीज आप जानते हैं? यही होता है समानुपातिक प्रोपोर्शन का मतलब। चलिए, अब सवाल ने कहा 23 39 32 और 56 प्रत्येक में से x को घटाया गया है, और उसके बाद, घटाने के बाद ये समानुपातिक बनी है, माइनस करने के बाद। तो क्या मैं ये कह दूं कि 23 में से आपने x घटाया अपॉन 39 में से आपने x घटाया, तो जो x घटाने के बाद इन दोनों का रेशियो है वही रेशियो बाद के दो का हो जाएगा, 32 - x अपॉन 56 - x। अब आपको यहां से x का मान निकालना है। यह बड़ा चैलेंजिंग काम है। आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और संख्या बड़ी लंबी लंबी जाएंगी मल्टीप्लाई होकर। इसकी एक ट्रिक आपको सिखाई गई थी कि इन दोनों का डिफरेंस, जो ऊपर न्यूमरेटर में संख्या है ना, अंश में जो संख्या है, उनका जरा अंतर बताना कितना है, 7 और 2 9। और जो डिनोमिनेटर में संख्या है, जरा इनका डिफरेंस बताना भैया कितना है, 11
और 6 17। क्या यही डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। अब आप क्या करो, किसी एक पार्ट को, या तो इसको 23 बट माइनस एक्स बटे 39 माइनस एक्स, या फिर इसको 9 बटे 17 के इक्वल कर दो। 9 बटे 17 के इक्वल कर दो तो सवाल हो जाएगा 23 माइनस एक्स अपॉन 39 माइनस एक्स बराबर 9 बटे 17। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण नहीं बनेगा। गुणा करेंगे 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस का 17x बराबर 9 की गुणा करेंगे, 9 नाम 81 8 9 तिया 27 और 8 35 और माइनस का 9x। भैया ये जाएगा माइनस का इधर आ जाए, सॉरी माइनस का 17 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 17 में से 9 गए तो 8x बराबर ये इसमें से घटेगा कितना आएगा 0, ये आ जाएगा 40 है ना, ये इधर आके घटेगा तो x कितना आ गया 5। बस हो गया सवाल। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और अब x की वैल्यू अगर 5 है तो वो कह रहा है x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन। बच्चे आप एक बात ध्यान रखना, a और b का जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी होता है। तो सबसे पहले तो x प्लस 4 बताओ, x प्लस 4 कितना है, x प्लस 4 यानी कि 5 और 4 9 और 3x प्लस 1 5 तिया 15 और 1 16। तो 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा 9 गुणा 16 144 और बाहर आ जाएगा 12। आपका आंसर कितना है सी। भाई 16 निम्मा 144 होता है और अंडर रूट ऑफ 144 क्या होगा 12। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये सवाल जल्दी से करके बता दो अब मुझे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप अब खुद से आंसर जल्दी से बता पाएं। जल्दी से बताओ भाई कैसे करेंगे। उसने सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है, सवाल सेम है। यदि 12, 28, 21, 45 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए, पिछले सवाल में घटा रहा था, यहां जोड़ रहा है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हैं, तो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखिए, इस बार वो x जोड़ रहा है ना, तो 12 में x जोड़ा अपॉन 28 में x जोड़ा, तो जो रेशियो x जोड़ने के बाद पहले दो टर्म्स का होगा वही रेशियो बाद के दो का होगा। 21 प्लस एक्स अपॉन बच्चा 45 प्लस एक्स। अब x का मान निकालना है और आपको मैंने तरीका बताया है कि जो न्यूमरेटर में संख्या है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आएगा 9। डिनोमिनेटर में जो संख्या है इनका डिफरेंस बताना, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1। अगेन ये तो 9 बटे 17 बन रहा है। अरे वाह, तो फिर आप ऐसा ही कर लो, 12 प्लस एक्स बटे 28 प्लस एक्स बराबर किसके 9 बटे 17 के। गुणा करेंगे, ये आएगा 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 एकम 17 और 3 20 प्लस 17x। मैंने 17 की गुणा इस पूरे में करी है, 9 की गुणा इस पूरे में करेंगे, आएगा 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25 प्लस 9x। अब ये 9x इधर आएगा, 17x में से माइनस होगा तो 8x बराबर ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से ये आ गया 4। ये आएगा 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 3 20, 12 में से 4 गए 8, सॉरी 48 आएगा, तो 8x बराबर 48, तो x कितना आ गया 6, डिफरेंस 48 आएगा। 252 इसमें से 252 में से ये घटाओगे तो 48 आएगा और 8x बराबर 48, तो x आ गया 6, हो गया सवाल। और x अगर 6 है, उसने कहा x प्लस 3 यानी कि 6 और 3 9 और 4x प्लस 1 यानी कि 6 चौके 24 और 1 25। इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है तो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25। देखो 9 का 3 बाहर आ जाएगा
और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 निम्मा 225 और 225 का रूट 15 होता है। आप अलग अलग भी कर सकते हो कि 9 का 3 और 25 का 5, 5 तिया 15, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये दोनों सवाल, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू जब भी निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस 9 और 17 है, किसी एक के बराबर कर दो, या तो इसके बराबर करेंगे। आप एक काम चेक करना कि आपने इसके बराबर कर देना 9/17 को, x की वैल्यू वहां से भी 6 ही मिलेगी, आपको देख लेना, वहां से भी आपको x की वैल्यू 6 ही मिलनी है। ये सवाल करो, पहले ये सवाल करिए। बताओ जल्दी से। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x रेशियो y का अनुपात क्या होगा? बताइए। 2x अनुपात y। अच्छा सवाल है। मैं एक ही सवाल लेकर आया हूं इस टाइप का, और गजब का ही लेकर आया हूं। मैं चाहता तो आसान आसान डिजिट रख सकता था यहां पर, लेकिन अच्छी डिजिट रखी ताकि सवाल भी इंक्लूड हो जाए और उसमें लेवल भी मेंटेन रह जाए, दोनों चीजें। भाई x जो है 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। अभी पहले सवाल में कराया है, तो 12.8 इंटू 64.8। बच्चे ये पॉइंट हटेंगे दोनों, बटे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक संख्या है। अब क्या करें? अब मुझे ये देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है। अब सामने देखना आप, ये कैलकुलेशन कैसे हम थोड़ा सा कम करें। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 128 की 648 में गुणा करूं, ये बहुत बड़ी चीज जाएगी और फिर उसका रूट निकालना और भी ज्यादा टिपिकल है, या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं इस 128 को किसी ऐसी दो संख्या में तोड़ लूं कि संख्या एक, कम से कम एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या मैं बच्चे 128 को ऐसे लिख सकता हूं 64 गुणा 2, और मैं जानता हूं कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप भी ऐसा ही करना है ना, नहीं तो गुणा करने जाओगे बहुत बड़ी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। आपने 128 को दो ऐसी संख्या में तोड़ो कि एक संख्या एटलीस्ट हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। फिर आप 648 को तोड़ेंगे, इसको कितने में तोड़े? 302 से ही तोड़ लें, 2 गुणा 324, और मैं जानता हूं कि 324 जो है ये 18 का स्क्वायर होता है, बटे 100 को ऐसे रहने दो। अब आप एक चीज देखो भैया, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर था, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो यहां से क्या 8 बाहर आ जाएगा? 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या यहां से 18 बाहर आ जाएगा? और यहां देख लो, 2 गुणा 2 4 है, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और बटे 100 का 10 बाहर आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ये मिली। इसको ऐसे रहने दो, इसको छेड़ो मत, मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि हमें आगे रेशियो बनाना है, चीजें कटेंगी आपस में। अब y को देख लो, y क्या बोला उसने कहा y जो है 38.4 और 57.6 का थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बच्चे b स्क्वायर अपॉन a, और b का थर्ड प्रोपोर्शन होता है b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो b स्क्वायर यानी कि 57.6 गुणा 57.6, और a कितना है? 38.4। ये 2 पॉइंट हटेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 1 पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब ये आप जल्दी से मुझे बता दो क्या इसका उत्तर होगा। अगर जितना काट सकते हो उतना काट लो आप पहले तो। ये 24 का स्क्वायर होता है, क्या 24 से कटेगा? 24 एकम 24, हाँ 24 से। देखो ये पूरा 24 बार कट रहा है, और ये 24 एकम 24, 6 8 6 14, 24 छिक्के 144, ये जाएगा 8 तिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 2 से जाएगा कितनी बार? 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब y को ऐसे ही रहने दो, 3 गुणा 288,
और बटे 10। ये y मिल गया, ये x मिल गया। भैया दोनों का रेशियो बना लो, दोनों का रेशियो बना लो। आप इनको गुणा करने जाओगे और लंबी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। आप ना इनका यहीं पे रेशियो बना लो कि 8 गुणा 18 गुणा 2, 8 गुणा 18 नहीं 2x है ना, 2x है तो 2 गुणा 8 गुणा 18 गुणा 2 बटे 10 अनुपात y कितना है 3 गुणा 288 बटे 10, 3 गुणा 288 और बटे 10। बस कर लो इसे सॉल्व। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये कितने से जाएगा 18 से चला जाएगा, 18 एकम 18, 10 18 छिक्के 108, 8 दूनी 16 से 16 गया। रेशियो कितना मिला 2 3। क्या रेशियो मिला 2 3 का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें लेवल भी मिला और सवाल भी मिल गया, दोनों चीज यहां पर इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दोनों का मध्य अनुपाती निकाला तो वो आया इतना। बच्चे फिर मैंने तृतीय अनुपाती निकाला यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए 38.4, वहां से मुझे बी ए मिला। मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, रीजन कि मुझे आगे ना रेशियो चाहिए, और रेशियो देखो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया आपस में, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया 2 3, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आपको मैं लेकर चलता हूं, क्या होगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस ये वाला करिए। क्रॉस मेथड आप सभी लोगों ने पढ़ा है और ये चीजें अब क्रॉस मेथड से होंगी। बताओ क्रॉस मेथड, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 8-15। ओके, 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 6-13। ओके, अब से 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 8 साल बाद, सॉरी जल्दी से करो। आप यहां रेशियो बना सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्रॉस मेथड का यूज कर लो। क्रॉस मेथड में हमेशा कराता हूं इस टाइप के सवाल में। ए और बी का वर्तमान रेशियो कितना है भाई? वो है 8 और 15, और दूसरा रेशियो क्या बन गया? 6 और 13। दोनों रेशियो लिख लो आप पहले, 8 15 और 6 और 13। फिर आप मुझे एक बात बताओ, सामने देखेंगे, एक बात आप मुझे बताओ कि जो रेशियो 8 15 था, इसे 6 रेशियो 13 बनने में कितने साल लगे? अगेन मेरा सवाल सुनो, मैंने आपसे कहा कि जो रेशियो 8 15 था, इसे 6 13 बनने में कितने वर्ष लगे? आप कहेंगे सर ये वर्तमान का रेशियो है 8 15 और अब से 8 साल पहले ये रेशियो था, यानी कि 8 साल लगे हैं। वर्तमान है 8 15 और 8 साल पहले ये था, तो केवल 8 साल का गैप आया दोनों अनुपात में। तो 8 यहां भी लिख दो और 8 यहां भी लिख दो। जितने वर्ष का गैप है ना वो लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये करेंगे 13 8 104 और ये करेंगे 15 6 90। और बच्चे इन दोनों की डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस आएगा 14। यहां करेंगे 8 6 48 और यहां गुणा करेंगे 13 8 104। डिफरेंस कितना आया? 14 में से 8 गए 6 और 9 में से 4 गए 5। तो भैया ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर करेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 56/14 यानी कि 4। 1 यूनिट का मान आ गया 4। ऊपर का डिफरेंस मैंने नीचे के इक्वल कर दिया, तो 1 यूनिट 4 है, तो 8 यूनिट कितना होगा? 8 चौके 32 और 15 यूनिट कितना होगा? 15 चौके 60। ये जो 32 और 60 है ना बच्चे, ये तो इनकी वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज है। सवाल कह रहा है अब से 8 साल बाद क्या अनुपात होगा? 8 साल आफ्टर, 8 ईयर्स आफ्टर। तो बच्चे इसमें भी प्लस 8 कर दो, ये हो जाएगा 40, और इसमें भी प्लस 8 कर दो, ये हो जाएगा 60 और 8 68। भैया 40 और 68 का रेशियो क्या आप बता सकते हैं कितना होगा? 4 से जाएगा 4 धाम 40 और 17 चौके 68, तो 10 और 17 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पहले आपने क्या किया? आपने क्रॉस मेथड लगाया, ऊपर का डिफरेंस नीचे के बराबर करके
1 यूनिट का मान 4 आपने निकाला। फिर आपने इनकी प्रेजेंट एज निकाली, वर्तमान उम्र 32-60, और फिर उसने कहा 8 साल बाद क्या अनुपात होगा। बच्चे इसमें भी 8 जोड़ दिया और इसमें भी 8 जोड़ दिया तो 40 और 68 मिल गया, यानी कि 10 और 17 रेशियो बिल्कुल ठीक है। ओके, सभी का आंसर मुझे 10-17 मिल रहा है। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। सेम क्वेश्चन, क्रॉस मेथड ही लगाना है इसमें भी। करिए सवाल जल्दी से, क्या उत्तर होगा इसका। हाँ, 1 रेशियो का मान 4 बिल्कुल सही है। हाँ, कॉइंस वाला क्वेश्चन भी आने वाला है। देखो, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7-6। यदि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़कर चली जाएं, भाई लड़के तो ऐड हो रहे हैं और गर्ल्स छोड़कर जा रही हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा 4-3। तो बताओ समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है। प्रारंभिक संख्या शुरू में जो थी, और शुरू में तो 7 और 6 13 थी, तो क्या मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर बड़ा तेज निकला, सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल हैं। क्रॉस मेथड लगाओ, हो जाएगा और बड़े आराम से होगा। कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है जरा बताना। ये है सर 7 और 6। ओके, अब हुआ क्या कि 4 लड़के समूह में आए और 3 लड़कियां छोड़कर चली गई, तो भैया रेशियो बन गया 4-3। रेशियो क्या बन गया 4-3। जरा बताना ये रेशियो 4-3 बना क्यों बना, क्यों बना, क्या रीजन था। सर रीजन ये था कि 4 लड़के तो समूह में शामिल हुए हैं प्लस का 4, और 3 लड़कियां छोड़कर गई हैं तो माइनस का 3। जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है उसको माइनस में रखना है और जो ऐड हो रहा है उसको प्लस में रखना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 7 × 21 और 6 चौके 24। डिफरेंस कितना आया है 3 का। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 माइनस का और 4 × 12 प्लस का। बच्चे इनका डिफरेंस जीरो मत कर देना, इनका डिफरेंस जीरो मत कर देना। प्लस का 12 और माइनस के 12 का जो डिफरेंस होगा ना वो इनका एडिशन होता है। भाई अगर मैं नंबर लाइन यहां खींचूं, जीरो लिख दूं, मैं कहूं 1 और 2, मैं कहूं -1 -2, अगर मैं कहूं -2 और +2 का डिफरेंस, क्या आप कभी जीरो कहोगे? नहीं, डिफरेंस तो 4 होगा ना, 1 2 3 और 4। तो माइनस और प्लस का जब भी डिफरेंस पूछे ना, मैंने माइनस प्लस करने को नहीं बोला, मैंने डिफरेंस पूछा है, हमेशा ऐड होता है 24। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट का मान 24/3 यानी कि 8। 1 यूनिट का मान 8 है। वो कह रहा है समूह में प्रारंभ में टोटल संख्या, और टोटल संख्या कितनी है बच्चे 7 और 6 13, और 1 यूनिट का मान 8। आपका आंसर हो जाएगा 104। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मजा आया क्रॉस मेथड में, और बहुत स्पेशल तरीका है हर तरह के सवाल को करने का जहां एक रेशियो दूसरे में बदलता है वहां पर। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए। चलिए बताएंगे बच्चे इसका उत्तर, ठीक है? ओके, एक बैग में 50 पैसे, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5, 8 और 1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखते हैं भैया कौन कौन से पैसे हैं। 50 पैसे, ओके, 25 पैसे, ओके, और 1 रुपया। ये 3 चीज है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। और यहां हमें दिया हुआ है सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है बच्चे? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 5, 8 और 1। अब मेरी बात सुनना आप, कि अगर हमें सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो देना तो आपको मूल्य का रेशियो निकालना है, और अगर मूल्य का रेशियो दे तो यस सिक्कों की संख्या का। यहां सिक्कों की संख्या का रेशियो है तो मूल्य का रेशियो निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2।
1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। भाई 4 चवन्नी होती है ना 1 रुपए में। अब जब आप मूल्य का रेशियो निकालने जाओगे ना, आपने कुछ नहीं करना, जो संख्या दी हुई है उसको डिवाइड करना है 2 से। 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं उससे डिवाइड करना है, तो मूल्य का रेशियो आ जाएगा। यहां लिखा 8 बटे 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के? 4। वो डिवाइड कर दिया, और ये तो 1 ही रहने देना है, क्योंकि 1 रुपए में 1 ही सिक्का होता है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है। जो 1 से कम है उसको लिखना है। अब यहां भैया इनको ऐड कर लो मूल्य को। 4 दूनी 8, तो कितना होगा? 2 और 1 3, 3 प्लस 5 बटे 2, 3 दूनी 6 और 5 11 बटे 2। यूनिट का मान कितना है? 55 रुपया। 1 का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 2 पंजे 10, तो 1 यूनिट का मान है 10 यूनिट। तो आपसे कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के, भैया वो तो 8 यूनिट में है 25 पैसे के, तो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो होंगे 8 गुणा 10 यानी कि 80 सिक्के। कितने होंगे भाई? 80 सिक्के। बिल्कुल सही है। आपसे पूछता 1 रुपए के सिक्के, 1 से गुणा कर देते, 1 ही होगा सर। 50 पैसे के सिक्के पूछता तो 50 पैसे के भी हम निकाल देते, 10 गुणा 50 यानी कि 50 सिक्के। आगे चलें, चलिए ये सवाल करिए। जल्दी से उत्तर बता दो इसका, 5 मिनट और लूंगा आपकी, 2 सवाल और हैं बस। बताओ जल्दी से। 2 व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5-6 है। उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 की बचत करता है, तो भैया उनके खर्चे का अनुपात 3-4 है, तो Q की आय बताओ। क्रॉस मेथड, सवाल खत्म। एक अनुपात दिया हुआ है कितना भैया? इनकम का रेशियो दिया हुआ है P और Q का, ये दिया हुआ है सर 5 और 6 इनकम का। उनके खर्चे का रेशियो कितना दिया हुआ है भैया? 3 और 4। और प्रति माह कितना बचा रहे हैं? ये भी 200 रुपए बचाता है और ये भी 200। जो प्रति माह की बचत है ना दोनों की, वो दोनों तरफ लिख दो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 और ये जाएगा 6 तिया 18। दोनों का डिफरेंस कितना? 2। यहां करेंगे 2 तिया 600 और 4 दूनी 800। दोनों का डिफरेंस कितना है भैया? 200। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100। भाई 2 का मान 200 है तो 1 का मान कितना? 100। आपसे क्या पूछ रहा है? Q की इनकम। अरे वो तो 6 यूनिट है कि नहीं? तो 6 यूनिट का मान कितना है? 6 यूनिट का मान है 6 गुणा 100 यानी कि 600। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आ जाएगा Q की इनकम। क्लियर है ना? तो ये चीज जो आय, खर्च और बचत वाले सवाल हैं अनुपात के, वो भी हमारे क्रॉस मेथड से हो जाएंगे। जो बच्चे के आने और जाने वाले सवाल हैं वो भी क्रॉस मेथड से हो जाएंगे। जो आयु वाले सवाल हैं वो भी क्रॉस मेथड से हो जाएंगे। अब आप देख लो 3 तरह के सवालों को कवर करता है ये मेथड। ये सवाल करिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं, अलग से जुड़ी है चीजें। बस कर दीजिए जल्दी से इस सवाल को। बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या है भाई? कि 3 संख्या ABC का अनुपात है 15, 21 और 27। इंग्लिश में ठीक है। B और A के बीच का अंतर और C और B के बीच के अंतर का अनुपात। ये इससे आसान सवाल आप क्या लोगे? इससे आसान सवाल क्या लोगे भाई? ABC आपको दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 15, 21 और 27। 15, 21, 27 दिया हुआ है। आपसे पूछा है B और A के बीच का अंतर यानी कि B माइनस A और C और B के बीच का अंतर यानी कि C माइनस B। तो B माइनस A यहीं पे कर लो, ये आएगा 6, और C माइनस B यहीं पे कर लो, ये भी 6। रेशियो कितना आ गया? 1:1 हो गया। तो आसान था ना? बिल्कुल आसान था। एक सवाल और देखिए, ये सवाल करिए, इसके बाद एक मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये सवाल आप करिए। जल्दी से बताओ। A और B की आय का अनुपात 3-4 है, उनके खर्चे का अनुपात 9-5 है। A की आय B के खर्चे का 3 गुनी है। यहां क्रॉस मेथड नहीं लगेगा क्योंकि यहां हमें खर्चा दिया ही नहीं है, सॉरी बचत दी ही नहीं है। यहां उसने बोला है कि इनकम का रेशियो
खर्चे का रेशियो और ए की आय बी की खर्चे का 3 गुना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां दी है। यहां दोनों रेशियो में हमें रिलेशन मिलेगा। तो उनकी बचत का रेशियो आपसे पूछ लिया। देखिए कैसे करते हैं भैया, ए और बी दिए हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना है, आय का रेशियो है 3-4, और उनके जो खर्चा है वह जो है उसका रेशियो है 9-5। अब आपसे पूछा है बचत का रेशियो। बच्चे बचत आप कब निकालते हो भाई, आपने 20,000 कमाए और 10,000 खर्च कर दिए, तो बचाया कितना होगा सर, कमाई में से खर्चा माइनस करते हैं। तो आपको इनकम में से खर्चा माइनस करना है। बच्चे यहां डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते आप, इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। लेकिन सवाल ने बोला है ए की इनकम बी के खर्चे का 3 गुना है। मैं इसको 3R 4R और 9T और 5T लिख सकता हूं, ठीक है। तो ए की जो आय है यानी कि 3R, वो बी के खर्चे का 3 गुना, बी का खर्चा कितना है 5T और उसका 3 गुना है। यस, ये गया ये गया। तो आर और टी का रेशियो कितना मिला मुझे, वो मिला मुझे आर के सामने 5 और टी के सामने 1। तो आपको जहां जहां आर है वहां वहां 5 से गुणा कर दो और जहां जहां टी है वहां वहां 1 से गुणा कर दो। ये रिलेशन 101% मिलेगा जब भी इस टाइप का सवाल आएगा। जब भी बचत का रेशियो पूछेगा ना, तो वो दोनों रेशियो में आपको कोई रिलेशन जरूर देगा। और इस टाइप का तो आपको दोनों का रिलेशन क्रिएट करके जो कांस्टेंट टर्म है उन कांस्टेंट टर्म का आपको मान निकालना है 5-1। तो जहां जहां आर है वहां वहां 5 यानी कि 15 और 5 चौके 20, और जहां जहां टी है वहां वहां 1 यानी कि 9 और T1 यानी कि 5। अब आप घटा दो, अब आप आय में से खर्चा घटा दो। 15 में से 9 गया 6 और 20 में से 5 गए तो 15। तो उनकी जो बचत का रेशियो है वो आ गया 6-15 यानी कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये आपका आंसर है। डायरेक्ट आप नहीं घटा सकते थे क्योंकि उनके कांस्टेंट टर्म दोनों के अलग अलग हैं। और बच्चे ये सवाल अब मैं आपको दे देता हूं आपके होमवर्क के लिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल की तरह आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी बताएंगे। और जो कल का आपका चैप्टर होगा, कल का चैप्टर होगा आपका मिक्सचर। आप लोग रिवाइज करके आना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। जैसे आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे सवालों को उठाया, कम में ज्यादा करने की कोशिश करी। तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 8 बजे। थैंक यू। नहीं, कल नहीं बच्चे, आपकी क्लास होगी अब परसों, क्योंकि कल मेरी जो है वो CGL की मैराथन है। तो कल आप, कल नहीं परसों हमारी क्लास होगी। अब कल मैराथन है मेरी CGL की 8 बजे से, इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं परसों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।